अब बड़ी खबर आपको बता दें, प्रदूषण रोकने को लेकर एनजीटी का बड़ा आदेश। एनसीआर में पटाखे जलाने और बिक्री पर रोक रहेगी। 30 नवंबर तक रोक लगाई गई है। ज्यादा प्रदूषण वाले शहरों में पटाखों पर रोक रहेगी। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने बड़ा फैसला दिया है। एनजीटी ने सोमवार को अपना आदेश सुनाते हुए दिल्ली एनसीआर में 30 नवंबर तक पटाखों के चलाने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि बाकी राज्यों में जहां एयर क्वालिटी खराब या खतरनाक स्तर पर है, वहां भी पटाखों को चलाने पर बैन होगा। तो ये एक अहम आदेश दिया है एनजीटी ने। 30 नवंबर तक दिल्ली एनसीआर में पटाखे नहीं जलाए जाएंगे और साथ ही वैसे तमाम प्रदेश शहर जहां पर एयर क्वालिटी जो है वो खतरनाक स्तर पर है या एयर क्वालिटी खराब है, वहां पर भी पटाखों पर पूरी तरीके से पाबंदी रहेगी। तो दीपावली को लेकर के एक अहम फैसला एनजीटी ने भी दे दिया है, जिसमें यह साफ तौर पे कहा गया है कि 30 नवंबर तक रोक रहेगी, यानी पटाखे दिल्ली एनसीआर में इस बार नहीं जलाए जाएंगे। एनजीटी ने इसको लेकर के अहम आदेश दिया है। अब बात करते हैं मेयर चुनाव की, जो कल होना है। और चुनाव से पहले ही खरीद फरोख्त के प्रयास के मामले जो हैं वो अब सामने आए हैं, जिसको लेकर के बीजेपी पर आरोप लगे हैं। कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ शिकायत दी है। एसीबी में हॉर्स ट्रेडिंग की शिकायत दी गई है। बीजेपी प्रत्याशी कुसुम यादव के पति के खिलाफ शिकायत दी गई है। खरीद फरोख्त करने की शिकायत दी गई है। कांग्रेस ने एसीबी में एक फोन रिकॉर्डिंग भी दी है। पार्षद दशरथ सिंह ने यहां मामला दर्ज करवाया है। भाजपा की लगातार नगर निगम में बहुमत नहीं मिलने के बावजूद वो प्रयासरत है कि भ्रष्टाचार में लिप्त पार्टी पार्षदों को संपर्क करने की कोशिश की जा रही थी। हम लोगों की कांग्रेस पार्टी ने सभी पार्षदों को एकजुट 55 पार्षदों को एक जगह रख रखा है, परंतु भाजपा अपनी गलत नीतियों से बाज नहीं आ रही। उन्होंने पार्षदों को किसी न किसी माध्यम से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। धन बल बाहुबल के द्वारा पार्षदों को लालच दे रही है क्रॉस वोटिंग के लिए। उनका कल पर्दाफाश हुआ कि एक हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा एक ऑडियो क्लिप हमें प्राप्त हुई, जिसमें ये साफ साफ बताया जा रहा है, बोला जा रहा है अजय यादव जी कुसुम यादव महापौर प्रत्याशी भाजपा की, उनके पति द्वारा बताया जा रहा है कि पैसे का ऑफर है, गाड़ियों का ऑफर है, चेयरमैनशिप का ऑफर है और भी किस तरह के बहुत ऑफर है। तो भाजपा की कथनी और करनी में अंतर आ गया। जिस तरह विधानसभा में उन्होंने सरकार गिराने की कोशिश की जा रही थी, उसी तरह नगर निगम में भी वो ओछी हरकतों पर उतर आई है। भाजपा का पूरा पर्दाफाश हो चुका है। एसीबी में परिवार दर्ज करा दिया जो चुका है, जो जिसकी क्या नाम है तफ्तीश अभी जारी है और जल्दी जल्दी इस बात का सब पता लग जाएगा कि भाजपा किस स्तर तक अपने बोर्ड बनाने के लिए किस हरकतों पे जाई जा रही है। बात हुई, अच्छा से बात हुई हमारी, अच्छा तो कई बोल रहे हो, मैं बता दीजिए कई बात थी जो हाँ मैं तो क्या बताऊं व्यवस्था की व्यवस्था को बात की बात करनी पड़ती है यार। मैं बोल कई मतलब मैं यही बोल रही थी जब आप उस दिन बात करी थी ना। हाँ आवाज बोल जो मैं कराई थी अब कराएगी। अरे यार घर से तो निकल रही हूँ मैं कराई थी बात मेरा। अच्छा और शहर में क्या बात हुई? तो आप ये बोलो बात हुई थी मेरी बार नहीं, शहर में तो हमारी बात होगी। अच्छा तो वो कर देगा, अकबर से बात कर लो आप तो। अच्छा अब तो अकबर से कहीं बात करूँ भाई, थाना से कहीं बात करूँ बता। मैं थाना बताया क्या हो दिया तो पता लगा अपना वो थाना दे दो बताया जब मैंने वो कर दूंगा तो कीमत बाजी को ना हो जब थाना बताऊंगा। वो थाना बताया मुझे तो कीमत राजी हो लो कितना थोड़ा बताइए ना बात।
गाड़ी में बैठे हैं बहुत ज्यादा से बता रहे हैं भाई साहब। अब आप रात थोड़ी है ये अरे तो एक के मैं करा दूंगा बाकी उधर फायर तो करा दूंगा कोई दिक्कत नहीं है। तो बताओ भाई जरा बोलो थे उनको बरोबर कर देना तो बोलो लगे अरे मैं तो ये कह रही हूँ कि 30 है ना। हाँ 25 कर दूंगा 30 के लिए बोल रही हो। अच्छा 25 करा दूंगा। तो हमारे सहयोगी लवली वधवा अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। लवली, ऑडियो की प्रमाणिकता की अगर बात की जाए तो वो तो जांच का विषय है, जांच शुरू हुई है, कुछ अपडेट इस मामले में अभी तक फिलहाल? जो जानकारी मिली है वो एसीबी के द्वारा ये जानकारी आई है कि एसीबी के जो डीजी हैं बीएल सोनी, उन्होंने इस ऑडियो की और इस शिकायत के परिवार की पुष्टि की है। उनका कहना है कि कांग्रेस के पार्षद दशरथ सिंह की तरफ से उन्हें जो ये शिकायत का जो है वो प्राप्त हुई है। एडीजी दिनेश एमएन के नेतृत्व में जो टीम है वो इस पूरे मामले की जांच जो है वो शुरू कर दी गई। एडिशनल एसपी इस तरह के जो अधिकारी हैं उसे इस पूरी जांच में लगाया गया है, उस पूरी जांच को करेंगे। दोनों पक्षों के बयान भी इस पूरे मसले पर दर्ज होंगे। ऑडियो की जांच के लिए उसे एफएसएल के लिए और अन्य जांच के लिए लेबोरेटरी भेजा जाएगा। वॉइस सैंपल लेने की जो बात है वो भी आने वाले दिनों में हो सकता है कि कोर्ट की परमिशन के बाद में वॉइस सैंपल भी इस पूरे मसले को लिए जा सके। आपको ध्यान होगा बीते दिनों जब सचिन पायलट और अशोक गहलोत गुटों के बीच में जो जिस तरह का मसला चला था और जिस तरह की चर्चाएं आई थी, तो उस दौरान जिस तरह से ऑडियो क्लिप्स वायरल को लेकर के कुछ लोग जेल भी गए थे, लेकिन बाद में भी जमानत पर वो सभी लोग बाहर आ चुके हैं। तो कुछ इसी तरह से जुड़ता हुआ यह पूरा मामला है। लेकिन इस पूरे मामले के अंदर जिस तरह से प्रलोभन दिया जा रहा है, प्रलोभन देने वाले कौन हैं, प्रलोभन लेने वाले कौन हैं, इन चीजों की पुष्टि न्यूज 18 नहीं करता है। हम बार बार इस बात का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये ऑडियो एक वायरल ऑडियो है और ये तमाम जो मीडिया के ग्रुप्स हैं उसमें नजर आ रहा है। और अब लोगों तक ये पहुंचाना इसलिए जरूरी है कि जो सफेद पोश लोग हैं वो हकीकत में करते क्या हैं, चुनाव जीतने के लिए, कुर्सी को पाने के लिए, आजमाने के लिए किस तरह के दावपेच आजमाए जाते हैं, चुनाव में बड़ा पैसा क्यों खर्च किया जाता है, ये तमाम सवाल जब खड़े होते हैं तो इस तरह के ऑडियो सामने आने से इनकी पुष्टि ये चेन से चेन, कड़ी से कड़ी जुड़ती हुई नजर आती है। तो ऐसे में अभी जांच का विषय है, जांच के बाद में सामने आएगा। हालांकि अजय यादव न्यूज 18 के साथ जुड़े लवली, एक मिनट आपको मैं रोकना चाहूंगा। इस वक्त परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रताप जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। प्रताप जी, ये ऑडियो जो सामने आया है उसको लेकर के उसकी प्रमाणिकता क्या है सर? प्रमाणिकता वॉइस 7 न्यूज 18 जांच करा ले, बुला लीजिए आप जांच वालों को, और आप जिनकी ऑडियो है, जिनकी नाम वॉइस है, उनकी जांच करा लीजिए। नहीं एसीडी वालों को जाके वॉइस सैंपल दे दे। नहीं, शिकायत कांग्रेस की तरफ से की गई है और सर हमने अजय यादव जो कुसुम यादव के पति हैं उनसे बात की, उनका साफ कहना है कि मेरी आवाज ही नहीं है। तो वॉइस सैंपल जाके दे देना, डर क्यों रहे हैं? वॉइस सैंपल दे दे, आवाज ही नहीं है तो पता चल जाएगा, सच्चाई सामने आ जाएगी। एक बात आप मानकर चलिए, ये आवाज उन्हीं की है, ऑडियो बिल्कुल सही है। इतना हमारा दिमाग खराब नहीं है जो ऑडियो इस तरह से मुकदमा दर्ज कराएं। क्या मजा आता है किसी को? किसी में हिम्मत है ऑडियो से छेड़छाड़ करके जो गलत मुकदमा दर्ज कराए कल वो फंस नहीं जाए? 1 मिनट में मुकदमा दर्ज करा दे अगला सामने वाले को जाके एसीडी में जाके अपना वॉइस सैंपल देना चाहिए और कहना चाहिए कि मैं ये जो मुकदमा दर्ज कराया गया है इनके खिलाफ कार्रवाई करो, मेरी आवाज नहीं है, बोल दे वहां पे। कौन मना कर रहा है? ऐसा होता है कभी? चाहे कांग्रेस का नेता हो चाहे बीजेपी का हो, यदि उसकी आवाज नहीं, ये कांग्रेस बीजेपी का मुद्दा नहीं है। ये सीधे सीधे कोई भी गैर कानूनी काम करे, वो कांग्रेस का नेता हो चाहे बीजेपी का, उसको अधिकार नहीं है। आपको ये करना भी था, आप फोन पे खुलेआम खरीद फरोख्त की बातें कर रहे हैं और आप सीधे बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप जाइए ना, जहां मुकदमा दर्ज हुआ आपके फेवर में हो जाएगा। जिस तरह से ऑडियो आया वो तो सबके सामने है, आपके पास भी आ गया होगा, नहीं आया तो भेज देंगे अभी। नहीं, बिल्कुल ऑडियो क्लिप वो हम बार बार चला रहे हैं प्रताप जी, लेकिन आप चला रहे हैं तो आप ऑडियो क्लिप की ये मेरी गारंटी है, न्यूज 18 जांच करा ले। क्या बात कर रहे हो? अभी जांच जब आपने केस दर्ज करवाया है वो एसीबी भी जांच करेगी और हमारा काम था कि उनसे हम पूछे कि क्या आपका है या नहीं। हमारा जो काम है वो तो हम बिल्कुल कर रहे हैं सर। रहे हैं आप, ये बताइए, वो खुद फंसते जा रहे हैं जी। वो कह रहे हैं मेरा नहीं है, तो आप वॉइस सैंपल दे दो। आप ये बताइए, कोई भी आदमी किसी भी कोई ऑडियो कभी झूठा लाता है क्या? ऐसा कभी होता है? आज तक जितने ऑडियो आए हैं देश में, नकली ऑडियो नहीं आए, असली आते हैं सामने हमेशा। ऑडियो होता है तभी आता है। ऑडियो मेरा तो नहीं आया, मेरा लाओ ने नकली बना के मैं 1 मिनट में जेल भेज दूं, 2 घंटे लगते हैं मुझे, 2 घंटे बनाए बीजेपी वाला। कोई किसी में दम है तो प्रताप सिंह का नकली ऑडियो
अरेस्ट करवा दूं घर से 2 मिनट में, क्यों नहीं करवाऊंगा? मेरा यदि कोई नकली आवाज बनाएगा तो आजकल तो वॉइस सैंपल में पता चल जाता है कि नकली आवाज है। असली और नकली छुपती नहीं है। कम से कम चोरी करो तो फिर डरो लेकिन भी मत। प्रताप जी, इसमें दिक्कत ये होता है ना कि वो कार्रवाई जो है वो एग्जैक्ट हो नहीं पाती है, इस वजह से शायद जो है प्रामाणिकता को लेकर के सवाल उठ जाते हैं। नहीं, वो कार्रवाई क्यों नहीं अब से 2 महीने पहले भी जो ऑडियो आया था सर, उसका भी अगर आप देखें तो अभी तक उस पर क्या हुआ पता ही नहीं चल पा रहा है। कमाल कर रहे हैं आप। ऑडियो तो वॉइस सैंपल दे ही नहीं। देश के केंद्रीय मंत्री जिस पर आ जाए वॉइस सैंपल। आज गजेंद्र सिंह जी यदि वॉइस सैंपल दे देते तो देश में उनका नाम नहीं होता, पॉपुलर नहीं होते वो। आप तो उस पावर का मिसयूज करेंगे, केंद्र की सरकार की पावर का, कि मैं केंद्रीय मंत्री हूं, आप मुझे नहीं बुला सकते, और पावर खड़ी करके और आप दबाव में ले लेंगे। तो ये तो कोई भी कर सकता है। आप दे देते ना वॉइस सैंपल, आप मेरा जारी करो, मैं दूंगा वॉइस सैंपल 100%। मेरा नकली जारी करे कोई? वॉइस सैंपल देने में किसी को डर क्या है? और बीजेपी की आदत पड़ गई, एमपी में हॉर्स ट्रेडिंग की, राजस्थान में की, सब जगह की। बीजेपी का काम यही रह गया है। अरे आपके पास संख्या बल कम है, लेकिन ये कोशिश सारी बीजेपी वाले ही नजर क्यों आते हैं करते हुए? कांग्रेस वाले नजर क्यों नहीं आते? तो कांग्रेस प्रयास नहीं कर रही है। नहीं, कांग्रेस को प्रयास की जरूरत नहीं। आप समझे नहीं, हेरिटेज में हमारे पास 55 का बहुमत है। और हमने जैसे ग्रेटर की भी अगर बात करें तो ग्रेटर में तो बहुमत है नहीं कांग्रेस के पास। हम कब कह रहे हैं हमारे पास बहुमत है? लेकिन प्रयास तो वहां भी कांग्रेस कर ही रही है। हाँ कर रहे हैं ना, लेकिन इस तरह के ऑडियो थोड़ा ना आ रहे हैं हमारे सामने कि हम पैसे दे रहे हैं। अगर हम तो 1 रुपया नहीं देंगे किसी को, ना हमारे पास है देने के लिए। अंतरात्मा की आवाज पर बीजेपी में खुद में लड़ाई चल रही है। उनके एमएलए कह रहे हैं हमें घुसने नहीं दे रहे, उनके एमएलए कह रहे हैं हमारी बात नहीं सुन रहे, हमारे से बिना पूछे बाहर की कैंडिडेट लाकर जो जयपुर की नहीं यहाँ लड़ा रहे हैं। क्यों हुआ है, कैसे हुआ है? तो लड़ाई तो उनके अंदर चल ही रही है ना। तो हमने तो यही तो अपील की है कि आप अंतरात्मा की आवाज पर है ना जो ये काम कीजिए और कांग्रेस को वोट कीजिए। बीजेपी कभी विकास के नाम पर नहीं, हमने 29 तरक्की विकास के नाम पर चुनाव। ठीक है प्रताप जी, अब मैं इन सबसे ऊपर उठ करके एक सवाल में, ना बीजेपी ना कांग्रेस ना ही कोई पार्टी, मैं लोकतंत्र के लिए अगर आपसे पूछूं ये कितना घातक है अगर इस तरीके की चीजें सामने आती हैं। आप देखिए लगातार जो वोटिंग होती है, हम बार बार कहते हैं कि लोकतंत्र को मजबूत करने वाली ये तस्वीरें, लोकतंत्र की बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें, एक वोटर जब वोट डालता है तो वो खूबसूरत बनाता है लोकतंत्र को, लेकिन उसके बाद जब इस तरीके की चीजें सामने आएंगी तो वहां से फिर लोगों का भरोसा कैसे होगा? सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल लोकतंत्र के लिए घातक है। और दोनों पॉलिटिकल पार्टियों को संकल्प लेना चाहिए। इस तरह के कोई नेता होते हैं जो इस तरह की ऑडियो जिनके सामने आती है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी ने पहला पाप तो ये कहा कि जो उनके निशान कमल के चुन चिन्ह पर जो जीत कर आए उनमें से एक को भी प्रत्याशी नहीं बनाया। जो इनके बागी हैं, ये कौन है? अजय यादव की पत्नी कुसुम यादव इनकी बागी है, इनकी कैंडिडेट नहीं है, निर्दलीय है। इनकी कैंडिडेट वहां हार गई और इन्होंने ही खूब आरोप लगाए बीजेपी के नेताओं पर। बीजेपी का स्तर कितना गिर गया, जिन्होंने आरोप लगाए उन्हीं को कैंडिडेट बना दिया आपने। चलिए बना दिया, फिर वो जब जो आपके ऊपर कल तक आरोप लगा रहे थे आज वो ये काम तो करेंगे हॉर्स ट्रेडिंग का। तो फोन पे डायलॉग बाजी कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। वो ऑडियो आपके सामने आ गया। ये इसलिए ये चीजें जो बीजेपी हो या कांग्रेस जो कहे वो करना चाहिए। आज प्रताप सिंह यदि कह दे कि भाई ये कॉलोनी नहीं टूटेगी और प्रताप सिंह उस दिन भाग जाए, प्रताप सिंह ने कहा पृथ्वीराज नगर में जीडी को नहीं घुसने दूंगा, तो नहीं घुसने दिया मैंने, चाहे मेरी जान चली जाती। मैं खड़ा हो गया सामने बुलडोजर के और नहीं घुसी, फिर फोर्स बनाई, सब कुछ किया। तो स्टैंड तो हो, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, पार्टियां सब बराबर है जनता के लिए। लेकिन जनता को मैं हमेशा कहता हूं ये धर्म, ये जाति, ये जो राजनीति चल रही है इसको छोड़ो, काम करने वाले के साथ जाओ, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। मैं कह रहा हूँ जो सच्चाई जनता को भी दिखती है, वोटर भी कम नहीं है, सच जानता है। बिल्कुल प्रताप जी, आपने जो ये बात कही, शायद अगर सभी पार्टियां इस चीज को फॉलो करें और सभी नेता इस चीज को फॉलो करें तो हमारा लोकतंत्र कितना मजबूत होगा शायद कोई सोच भी नहीं सकता। बहुत शुक्रिया प्रताप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। वहीं बड़ी खबर आपको बता दें, पीएम मोदी ने वाराणसी को दीपावली का तोहफा दिया है। कई परियोजनाओं का वर्चुअल शिलान्यास किया गया है। काशी को 614 करोड़ रुपए की सौगात दी है। 37 नए प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास उन्होंने किया है। विकास की नई गति प्राप्त किए हुए हैं। आज गंगा एक्शन प्लान प्रोजेक्ट के तहत सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के रिनोवेशन का काम पूरा हो चुका है। साथ ही
शाही नाला से अतिरिक्त सीवेज गंगा में गिरने से रोकने के लिए डायवर्जन लाइन का शिलान्यास भी कर दिया गया है। 35 करोड़ से अधिक की लागत से खिड़किया घाट को भी सजाया संवारा जा रहा है। यहां सीएनजी से नाव भी चलेगी, जिससे गंगा में प्रदूषण भी कम होगा। इसी तरह दशाश्वमेध घाट पर टूरिस्ट प्लाजा भी आने वाले दिनों में पर्यटकों की सुविधा और आकर्षण का केंद्र बनेगा। इससे घाट की सुंदरता भी बढ़ेगी, व्यवस्था भी बढ़ेगी। जो स्थानीय छोटे छोटे व्यापार हैं, ये प्लाजा बनने से उनकी भी सुविधा। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। अंदाज में जब आएगा ऑटो में रिपोर्टर, रोज रात 8:26 पर सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। जरूरी है कोरोना की हर एक खबर, जरूरी सरकार के फैसलों का असर, सियासत की चाल और इकोनॉमी का हाल जानना जरूरी, बाजार से एग्रीकल्चर और रोजगार की खबर भी जरूरी। इसलिए देखिए जरूरी खबरों का प्राइम टाइम न्यूज 18 प्राइम, सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। जब भी गोल्ड लोन का ख्याल आए तो मुथूट फाइनेंस का ही नाम आए। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए सीधे इस वक्त लिए चलते हैं आपको महिला बाल सुरक्षा पर एक वेबिनार का आयोजन हो रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी वहां मौजूद हैं। इस वेबिनार में महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश मौजूद हैं। सीएस निरंजन आर्य भी शामिल हैं। डीजीपी एमएल लाठर महिलाओं को, बच्चियों को सरकार की महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से एश्योर करना चाहती हूँ कि हमारा विभाग महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र, वन स्टॉप सेंटर तथा महिला हेल्पलाइन आदि महिलाओं को उत्पीड़न से बचाने, उनके अधिकार सुरक्षित रखने, महिला संरक्षण कानूनों की जानकारी देने तथा सहयोग हेतु जिलों में महिला सुरक्षा सलाह केंद्र, वन स्टॉप केंद्र, 24 घंटे 24x7 हेल्पलाइन का संचालन हमारे विभाग के माध्यम से किया जा रहा है। 2010 के अंदर ही वन स्टॉप सेंटर और सखी सेंटर हम लोगों ने शुरू किए। आज तक लगभग 1 लाख मामलों का निस्तारण इन वन स्टॉप सेंटर और सखी सेंटरों के माध्यम से सरकार कर चुकी है। स्वयंसेवी संस्थाएं भी बहुत आगे होके इन सब तमाम चीजों के अंदर हमारा
सहयोग देती हैं। और मैं अपील करना चाहूंगी हमारी स्वयंसेवी संस्थाओं की सभी साथियों से कि सरकार इन कार्यों को करना चाहती है, लेकिन अकेले सरकार के प्रयासों से ये बहुत बड़ा ज्वलंत मुद्दा है, ये समाप्त नहीं हो सकता। इसलिए मैं आज के इस वेबिनार के माध्यम से हमारी तमाम एनजीओज की साथीगण और अन्य जो लोग कार्य करते हैं सामाजिक सरोकार के लिए, उनको भी आह्वान करना चाहूंगी कि आइए आप हमारे साथ में जुड़ के इस अभियान से सुरक्षित राजस्थान की जो संकल्पना हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी ने की है, उसके अंदर हमारा सहयोग दें और हम सब लोग मिलके एक बहुत ही अच्छा वातावरण इस जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव की बात करते हैं। आज नामांकन का अंतिम दिन है। कल नामांकन पत्रों की जांच होगी। 4 चरणों में मतदान होना है। 8 दिसंबर को काउंटिंग होगी। तो नामांकन दाखिल करने की आज अंतिम तिथि है। कल नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और 4 चरणों में पंचायत का रण होना है। 8 दिसंबर को मतगणना होगी। तो आपको बता दें कि कल नामांकन पत्रों की जांच होगी और उसके बाद 11 नवंबर को नाम वापस लिए जा सकेंगे। तो इसी खबर पे अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कपिल श्रीमाली उदयपुर से, अभिजीत अजमेर से और सतवीर बीकानेर से जुड़ गए हैं। सबसे पहले कपिल आपके पास आ रहा हूं उदयपुर से, क्या अपडेट, क्योंकि नामांकन दाखिल करने की आज अंतिम तिथि है, ऐसे में आज नामांकन शायद सबसे ज्यादा दाखिल हों, क्या तस्वीरें और क्या अपडेट वहां से? इस प्रकार से दे पाएंगे हम वैसे जो प्रत्याशी और उनके समर्थक हैं उनकी रेलम पेल देखी जा रही है। आप देखिए कि कलेक्ट्री में सभी ओर जो प्रत्याशी और उनके समर्थक हैं वो मौजूद हैं। 3 जगह पर जिला कलेक्ट्री में एडीएम सिटी, एडीएम प्रशासन और जिला परिषद कार्यालय में नामांकन पत्र दाखिल किए जा रहे हैं। उदयपुर में कुल 43 जिला परिषद सदस्य और 364 पंचायत समिति सदस्यों का चयन होना है और उसी के लिए ये नामांकन प्रक्रिया यहाँ पर चल रही है। लेकिन आप मजे की बात देखिए कि आज नामांकन की आखिरी तारीख है। भारतीय जनता पार्टी रविवार को अपने सभी नामों की घोषणा कर चुकी है, लेकिन कांग्रेस की लिस्ट का अभी भी इंतजार किया जा रहा है। कांग्रेस के जो पदाधिकारी उनका कहना है कि जिन लोगों को चुनाव लड़ाना है कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर, उन्हें हिंट दे दिया गया है, लेकिन गुटबाजी की संभावना के चलते अभी तक कांग्रेस ने उदयपुर में लिस्ट को जारी नहीं किया है। और अभी हमारी जो बात हुई है उसके अनुसार करीब आधे घंटे का समय और लगेगा, उसके बाद में कांग्रेस की लिस्ट सामने आ पाएगी। हालांकि जो कांग्रेस के जिन लोगों को हिंट दे दिया गया है वो लोग रहेगा कि जल्द से जल्द लिस्ट जारी हो और उसके बाद प्रत्याशी नामांकन दाखिल करें, क्योंकि समय भी अब बहुत कम बचा है। सतवीर, बीकानेर से क्या तस्वीरें हैं, वहां नामांकन दाखिल हो रहा है? बिल्कुल, अगर बीकानेर की बात कर लूं तो बीकानेर के अंदर नामांकन की जो प्रक्रिया है वो लगातार जारी है। जो प्रत्याशी है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि जो समय है वो 3 बजे तक का है। तो ऐसे में जहाँ बीजेपी की अगर बात कर ले तो बीजेपी ने अपने जो प्रत्याशी है उनके नामों की जो घोषणा है वो कर दी है। अर्जुना मेघवाल के जो पुत्र है रवि मेघवाल, उनको भी यहाँ पर प्रत्याशी बनाया गया है। तो ऐसे में अब पूरी जो राजनीतिक गलियारों के अंदर चर्चाओं का जो दौर है वो भी शुरू हो चुका है। तो वहीं पर अगर हम कांग्रेस की बात कर ले तो कांग्रेस ने अभी तक अपने पत्ते यहाँ पर नहीं खोले हैं, लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि आधे से 1 घंटे बाद में वो अपने जो प्रत्याशियों की घोषणा यहाँ पर कर देगी। लेकिन जो हिंट है, जिन्हें प्रत्याशी बनाना उनको यहाँ पर हिंट दे दिया है, क्योंकि जो समय अवधि है वो, क्योंकि नामांकन की जो अवधि है वो लगातार 3 बजे तक रहेगी। तो ऐसे में पूरा उनका जो हिंट है वो दे दिया है। उसके बाद में जो प्रत्याशियों के नामों की घोषणा के साथ ही वो अपने जो आवेदन है वो यहाँ पर जारी भर देंगे। लेकिन अगर गहमा गहमी का जो माहौल है वो लगातार जारी है। 4 चरणों के अंदर जो चुनाव है वो यहाँ पर होने हैं। प्रत्याशी अब पूरी तरीके से बिल्कुल सतवीर, तो गहमा गहमी देखने को मिल रही है। कलेक्ट्रेट में सभी अपने अपने नामांकन दाखिल करने के लिए प्रत्याशी पहुंच रहे हैं। अभिजीत, अजमेर से क्या तस्वीरें हैं, वहां भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही होंगी, क्योंकि नामांकन दाखिल करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। देखिए अभिषेक, बिल्कुल नामांकन दाखिले का वक्त जो है शुरू हो चुका है। अजमेर जिला परिषद के 32 वार्डों के लिए 2 जगहों पर
नामांकन की व्यवस्था की गई है। अजमेर विकास प्राधिकरण में जहां वार्ड संख्या 1 से 16 तक के नामांकन दाखिल होंगे, तो वही कलेक्ट्रेट में वार्ड संख्या 17 से 32 तक के लिए नामांकन दाखिल किए जाएंगे। वार्ड संख्या 1 से भाजपा के जो प्रत्याशी हैं महेंद्र सिंह, वो पहुंच चुके हैं। इसके अलावा जो तमाम दूसरे प्रत्याशी हैं वो समूह के रूप में यहाँ पर पहुंचेंगे और विकास प्राधिकरण में जहां आप देख सकते हैं हलचलें यहाँ पर शुरू हो गई हैं। कांग्रेस के भी कुछ पदाधिकारी यहाँ पर पहुंच गए और इंतजार कर रहे हैं अपने प्रत्याशियों का यहाँ पर पहुंचने के लिए। बात करेंगे, कांग्रेस ने अपनी सूची आधिकारिक रूप से जारी नहीं की है, क्या लग रहा है कुछ ज्यादा डर सता रहा है बगावत का? नहीं, कांग्रेस में किसी प्रकार का कोई बगावत का डर नहीं है और हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में अभी जो नगर निगमों में बिल्कुल अभिजीत, तो कांग्रेस ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, इंतजार रहेगा पत्ते खोलने का। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच कोटा से एक बड़ी खबर आपको बता दें, संविदा कर्मियों की हड़ताल जेके लोन अस्पताल में। उन्होंने हड़ताल की है, वेतन नहीं मिलने की वजह से हड़ताल कर रहे हैं। अलग अलग वार्ड के संविदा कर्मी जो हैं वो हड़ताल पर हैं। हड़ताल पर 150 संविदा कर्मी हैं जेके लोन अस्पताल में। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।